हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 का। तो जो टीचर की वैकेंसी आई है बीपीएससी टीआरडी 4, इसके कितने टोटल सीट है और स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे नोटिफिकेशन को आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, दोस्तों ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 14/2026 है। ये जो नोटिफिकेशन 18/8/2026 को आई है, ठीक है, टीआरडी 4 है। और ऑनलाइन आप इसका वेबसाइट है आपका, ऑनलाइन इस वेबसाइट पे आप जा कर के इसको फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट है आपका, ठीक है, www.bpsc.bihar.gov.in। अब इसमें 3 स्टेप्स की वैकेंसी 3 कैटेगरी में आई है। पहला है प्राइमरी लेवल का है, फिर सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी लेवल में 1 to 5 है, फिर 6 to 8 भी है टीजीटी के लिए। उसके बाद 9 to हायर सेकेंडरी के लिए 9 से 12 तक का। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 to 5 के लिए जो कुल इसका पद है वो 3847 पद आया है, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना है। सामान्य का है, उर्दू है, बांग्ला है, ठीक है। और हर एक टाइप्स का यहाँ पे आपको वैकेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टोटल देख लीजिए, सामान्य का टोटल है जो 3065 है। उर्दू में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 757 है, ठीक है। और कुल आपका यहाँ पे 3847 है टोटल वैकेंसीज। इस पे पद दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है, अनारक्षित के लिए अलग है, इनके रिजर्वेशन के लिए, अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी, एससी एसटी, सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद 6 to 8 की बात करते हैं, तो 6 to 8 में देख लीजिए आप, यहाँ पे टोटल 8563 पद है। इसमें भी सेम है, यहाँ पे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी का टोटल सीट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी टाइप्स को आपको वैकेंसी दिए हुए हैं। और वेतन भी दे दिया गया है, किसका वेतन का जो यहाँ क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका वेतन का जो प्रारंभिक वेतन है वो कितना होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। 28,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, वेतन प्रक्रम जो है। माध्यमिक 9 से 10 के लिए बात करते हैं, तो 9 to 10 के लिए है कुल 3877 पद आया है, ठीक है। और इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। इसको आप जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक के लिए, तो वर्ग 11 से 12 तक के लिए है विद्यालय के लिए। और इसमें आपका टोटल पद है 16,101 पद आया है, ठीक है, 11 से 12 पद का। इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें भी वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी है आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। पूरा फुल डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और अच्छे से नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसका जो प्रोसेस है, क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले आप तो भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, वो पता है, ग्रेजुएशन हो प्लस पीजी, अगर मास्टर किए हुए तो आप वो भी होना चाहिए। अगर हायर सेकेंडरी के 9 से 12 का अप्लाई करना चाहते हैं 9 to 12 के लिए। उसके बाद एक चीज़ है, अगर बिहार 9 to 10 में आपको बिहार स्टेट का पेपर 1 और 11-12 के लिए बिहार स्टेट का पेपर 2 कंपलसरी है। और सीटेट है जो 6 to 8 के लिए सीटेट होना कंपलसरी है। और 1 to 5 के लिए आपको डीएलएड प्लस सीटेट होना कंपलसरी है, पेपर 1, सीटेट पेपर 1। या अब एक चीज़ और कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी जो स्टेट होने वाला है 2026, तो ये विद्यार्थी भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक यहाँ पे शर्त ये है कि जो स्टेट 2026 है ना, वो इसका बीपीएससी टीआरडी 4 का एडमिट कार्ड इशू होने से पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइनल पास आउट होना चाहिए। स्टेट आपको पास आउट होना कंपलसरी है। अगर आप स्टेट पास आउट नहीं रहेंगे तो फिर आपको वहाँ पे
एलिजिबल कैटेगरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी शर्त आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसका फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी दिया हुआ है, वो फॉर्म आपको भरना होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन में वही करना है कि हाँ स्टेट की 2026 में आप एग्ज़ाम देंगे और पास आउट हो जाएंगे तो उसमें आपका योग्यता माना जाएगा, वरना योग्यता आपको माना नहीं जाएगा। ये यहाँ पे शर्त है। और इसका 1 to 5 के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्लास 1 to 5 के लिए आपको DLED है वो चलेगा, और डिप्लोमा किए हुए और प्लस आपका सीटेट पेपर 1 चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम यहीं पे है 6 to 8 के लिए भी प्रोसेस है। तो इसमें आपको वही क्या है बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2, बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 और प्लस ग्रेजुएशन भी आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो आप 6 to 8 के लिए भी सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ और ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक। तो ग्रेजुएशन अगर आपका ग्रेजुएशन बीएड और प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए पास, तो आप टीजीटी यानी कि 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9 to 10 के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, 9 to 10 के लिए आपका ज़्यादा कुछ की ज़रूरत है नहीं। अगर आप 9 to 10 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीजी का डिग्री है, ठीक है। पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अप्लाई आप कर सकते हो, प्लस बीएड, ठीक है। इसमें सीटेट की कोई मान्यता नहीं है 9 to 10 के लिए। और आगे आते हैं हम लोग इसमें 11-12 के लिए भी सेम है यहाँ पे। इसमें पीजी, इसमें स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है, और प्लस बीएड है। बीएड तो ये आपका क्या है 9 से लेकर के 11 से लेकर के 11 से लेकर के आपको 12th के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका मैंने बता दिया इसका पूरा फुल डिग्री क्या क्या है, क्या चाहिए हमें, और पूरा एलिजिबल क्राइटेरिया बता दिया हूँ मैंने। अब बात करने वाली इसका जो डेट है वो कब से कब स्टार्ट होगी वो मैं आपको बता दूँ। इसका हाँ अंक की बात कर लेते हैं, क्या कितना मार्क्स का इसका पेपर होगा। तो कुल अंक है जो 150 है, ठीक है। कुल अंक 150 है और भाग 1 30 नंबर का, भाग 2 120। भाग 1 में आपको कोई भी भाग 1 है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी लैंग्वेज होगा उसमें 30% अंक लाना आपका कंपलसरी है। सामान्य 2 में क्या क्या आएगा वो यहाँ पे देख लीजिए। जो यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने की संभावना ये आपका यहाँ पे दे दिया सिलेबस क्या क्या है। प्राथमिक गणित भी पूछेगा आपको, ठीक है। मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, ये किसके लिए है आपका मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है 1 to 5 के लिए यहाँ पे दिया है उसके लिए है। उसके बाद 6 to 8 के लिए भी मैं बता दूँ, वो भी आपका 150 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटा समय है। और इसमें जो 3 भाग बांटा गया है, भाग 1 1 से 30 तक, भाग 2 40 मार्क्स का है, भाग 3 80 मार्क्स का है। भाग 1 में जैसे आपका लैंग्वेज होगा उसमें 30% अंक लाना कंपलसरी है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 में विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों उन पत्रों में इसमें किसी एक पत्र का चुनाव किया जाता है, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी। तो वैसे भाग 3 में क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ठीक है। वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान का चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 9 to 10 के लिए भी वही है आपका 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे समय है। और इसमें भी आपको 3 भाग दिया गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। सेम यहाँ भी वही भाग 1 आपका लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, भाग 1 में। भाग 2 में आपका कुछ भाग 3, यहाँ पे 3 इसको भी कैटेगरी किया गया है। और उसके बाद 11-12 के लिए भी सेम यहाँ भी वही मार्क्स है, 150 मार्क्स है, 2.5 घंटे समय है। और भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। भाग 1 आपका लैंग्वेज पेपर हो गया
और भाग 2 और भाग 3 में आपका जो क्वेश्चन है, भाग 3 में आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा और भाग 2 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वो आपको जनरल क्वेश्चन रहेगा। मैथ, रीजनिंग, ऑल क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है भाग 2 में। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन है। अब और हम लोग नीचे थोड़ा चलते हैं। हाँ, कोड आप देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट जो कोड है, ठीक है, आरक्षण कोड, यहाँ पे कोड दिया हुआ है। अनरिजर्व का 1 है, शेड्यूल कास्ट का 2, शेड्यूल ट्राइब का है, उसके बाद EBC का 4 है, BC का 5 है, BCL का है 6 है, EW का आपका 7 है, ठीक है। EBC सबका यहाँ पे कोड दिया गया है। कोड के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म का जो एक स्टार्टिंग डेट है वो 1 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा भराई। देख लीजिए, मैं इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/9, ठीक है, 1/9/2000 और लास्ट डेट आपका 30/9/2026 है, ठीक है। इसको 1/9 भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1/9 से और भुगतान की अंतिम तिथि 29/9 है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 है, यानी कि आप पेमेंट लास्ट डेट 29/9 तक ही पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 तारीख से इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका फुल उसमें आपको जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हैं। इसका एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम BPC TRE 4 का आवेदन करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप OTR किए हुए हैं तो डायरेक्ट आप लॉगिन करके आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दिया हूँ और ये आपका फुल नोटिफिकेशन था, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।